10 दानों में कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान बताया है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया उस व्यक्ति का जीवन सार्थक नहीं हो सकता। एक बात कहूं, जिसके जीवन में 100 जन्मों के भाग्य उदय होते हैं उसके घर में बेटा जन्म लेता है। जिसके जीवन में 100 जन्मों के भाग्य उदय होते हैं उसके घर में बेटा जन्म लेता है, और जिसके जीवन में 1000 जन्मों के भाग्य उदय होते हैं उसके घर में बेटी जन्म लेती है। बेटी का जन्म लेना कोई साधारण नहीं है। और एक बात और कहूं, बेटी उसी घर में जन्म लेगी जो महादानी होगा। कंजूस के घर में कभी बेटी जन्म नहीं ले सकती। कंजूस दान करना क्या जाने कि दान क्या होता है। जिसने 9 महीने अपनी बेटी को गर्भ में रखा हो, 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 22 वर्ष तक भरण पोषण करके, पाल पोष करके, सुंदर संस्कार दे करके उसको बड़ा किया हो, और हंसते हंसते अपनी उस बिटिया का हाथ पराये को दे दे, यदि ऐसा कोई महादानी होगा तो केवल एक वो मां बाप ही है जिसने बेटी को जन्म दिया है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। बेटा जन्म लेकर के लायक बनेगा या नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं। क्या भरोसा नालायक निकल जाए। लेकिन यदि बेटी ने जन्म लिया है तो वो एक घर नहीं बल्कि दोनों घरों की इज्जत को बढ़ाने का प्रयास करेगी, घटाने का प्रयास नहीं करेगी। बेटी 2 घर को रोशन करती है और बेटा अपने घर की ही रोशनी को बुझा देता है। इसलिए जिन माताओं के मन में, जिन भाई बंधुओं के मन में बेटों की लालसा है वो एक बार शिव महापुराण की कथा को सुने कि बेटी कभी किसी से कम नहीं होती। बेटी साक्षात लक्ष्मी है, बेटी साक्षात सती है, बेटी साक्षात पार्वती है, दुर्गा है। नवरात्रि के 9 दिनों में बेटों की पूजा नहीं होती, कन्याओं की पूजा होती है। कन्या गर्भ में आई, डॉक्टर ने कह दिया कि बेटी होने वाली है और आपने गर्भ में ही उसको समाप्त कर दिया। फिर नवरात्रि का व्रत आया, घर घर ढूंढने जा रहे हो कि हमको बेटी मिलती नहीं, हम किसको कन्या भोज कराएं। तुम्हारे गर्भ में थी उसको तुमने समाप्त कर दिया, अब दूसरे के घर में तुम कन्या ढूंढने के लिए जा रहे हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की भक्ति निष्कपट होकर के करो, छल छिद्र युक्त भगवान की भक्ति मत करिए। जिस घर में, जिस परिवार में बेटी ने जन्म लिया है, और यदि मां बाप अपनी उस बेटी का कन्यादान न कर पाए, ध्यान से सुनिएगा, जिस परिवार में बेटी ने जन्म लिया है, उस बेटी का कन्यादान जो मां बाप ना कर पावे, उन मां बाप को फिर नरक मिलता है। कभी स्वर्ग नहीं मिलता, बैकुंठ नहीं मिलता, कैलाश नहीं मिलता, उनको नरक में जाना पड़ता है। ये भी याद रखना। यदि आपने बेटी को जन्म दिया है तो आप अपने हाथ से बेटी का कन्यादान करिए। मां बाप को कभी बेटियों के घर का खाना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा ने तो यह भी बताया कि बेटी के घर का जलपान करना भी माता पिता को वर्जित है। और जो बेटियां ये चाहती हैं कि मेरे माँ बाप को नरक ना मिले, मेरे माँ बाप को स्वर्ग मिले, मेरे माँ बाप को मोक्ष मिले, मैं इस व्यासपीठ से उन बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि आपके माँ बाप को स्वर्ग और मोक्ष तभी मिल पाएगा जब तुम अपनी ही समाज में विवाह करोगी, माँ बाप की मर्जी से विवाह करोगी। लब जिहाद के चक्कर में मत फंसना। यदि आप लब जिहाद के चक्कर में फंसोगी तो ये निश्चित है आपका जीवन तो नरक हो गया, लेकिन बेचारे जिन माँ बाप ने तुमको बचपन से लेकर के आज तक पाल पोस करके बड़ा किया था, तुमने उनको भी नरक का रास्ता दिखा दिया। माँ बाप को मोक्ष दिलाना है या मुक्ति दिलानी है या स्वर्ग दिलाना है, ये बेटों के बस में नहीं है, ये बेटियों के बस में है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, विवाह अपने ही समाज में करना, माता पिता की मर्जी से करना, कभी लब जिहाद वालों के चक्कर में मत फंसना, उनके साथ मत भागना। लेकिन जो माँ बाप समाज में अपना सिर उठा करके चलते थे और यदि तुमने ये गलती कर दी, माँ बाप किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल भी नहीं होंगे। बेटी बेटी नहीं है, बेटी हमारे सनातन की संस्कृति है, बेटी हमारी इज्जत है, बेटी हीरा है। और हीरे को कभी खुले में नहीं रखा जाता, हीरे को बड़ी सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता।